हेलो साथियों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका एडमिशन हो गया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा का डेट जो है जल्द ही जारी होने वाली है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी की इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं, आपको हिंदी का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पिछले वर्ष कौन कौन प्रश्न पूछा गया है और पिछले वर्ष से कितना प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले A to Z क्वेश्चन पेपर आपको हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये 2 कॉपी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का योगदान आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्ट हम हिंदी का सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आंसर भी बताएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मिथिला यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि हमारे पास सभी यूनिवर्सिटी का है। इससे पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं हिंदी का मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट दोनों के लिए है। तो ये इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ नहीं है तो आपको इसको याद रख लेना, ठीक है। प्रथम जो थे वो थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है, तो इनका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उद्भव और विकास के लेखक हैं। और प्रथम इतिहासकार हिंदी साहित्य का इतिहासकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। गौ की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल को वीरगाथा काल बोले हैं, ठीक है। किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो 3 तक प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, 7 प्रश्न और बचा है और 10 ही प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बाकी सब्जेक्टिव रहता है। तो घ नंबर प्रश्न है अमीर खुसरो को किस काल के कवि माना गया था। अमीर खुसरो को किस काल के कवि माना गया है, अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो पता होगा, दिल्ली सल्तनत काल के कवि माना जाता है इनको, ठीक है। भक्ति काल को ईसा द्वित के दिन किस साहित्यकार को माना जाता है, तो वही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा हम डाउट हैं, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या मैं सही बता रहा हूं या फिर गलत। मैंने पहले ही बता दिया है आप लोग को, इस क्वेश्चन में हमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है आंसर में, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। स्वर्णकाल किसने बोले हैं, स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल जो है वो बताए हैं, भक्ति काल को स्वर्णकाल के रूप में किसने बताए हैं, एक जॉर्ज गिर्सियन नामक वैज्ञानिक, वो जॉर्ज गिर्सियन, ठीक है। उसके बाद है आपका स्वर्ण युग। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग थोड़ा अलग अलग है, यहाँ पर लग रहा होगा एक, लेकिन अलग अलग है दोनों, ठीक है। स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग के लिए मतलब स्वर्ण युग किसने बोले हैं, तो श्याम सुंदर जी के द्वारा, ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और काफ़ी प्रश्न जो होता है प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है, श्याम सुंदर। इसी के साथ साथ भक्ति काल किसने बोला है, तो भक्ति काल जो है रामचंद्र शुक्ल बोले हैं। और लोक जागरण काल भक्ति काल को किसने बताए हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। भक्ति काल हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका आंसर नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन, ठीक है, याद रखेंगे। घनानंद, यहाँ पर अगला प्रश्न है घनानंद, अगला प्रश्न याद रखें, घनानंद रीति मुक्त कवि है या रीतिबद्ध, तो रीति मुक्त है, आपको याद रखना है रीति मुक्त कवि है ये, 100% आपको रीति मुक्त युक्त ही मारना है, ठीक है, रीतिबद्ध नहीं, रीति युक्त के प्रखर कवि है ये।
सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? अगला जो प्रश्न है आपका, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? तो जो नंबर है, तो सिद्ध कवियों की संख्या जो है वो है आपका 84, ठीक है, जिसमें से 80 वो है मेल यानी पुरुष हैं और 4 वो जो है फीमेल हैं, ठीक है, महिला हैं। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, एकदम सही है, एकदम रट जाइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित है? तो 8। अष्टछाप में कितने कवि सम्मिलित है? तो 8 कवि सम्मिलित है, इसको भी याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम आंसर को रिपीट कर लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, इतिहास, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के वीरगाथा काल किसने बताए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो किस काल के कवि है? दिल्ली सल्तनत। भक्ति काल को ईसा युग का दिन किस साहित्यकार ने माना है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ही होगा आंसर, ज़्यादातर लग रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? 4 नंबर है, इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। गहनानंद रीति मुक्त कवि है, बिल्कुल याद रखना है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 है। संदेश रासक किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि है, ऐसे आपको याद रखना है। नीचे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी आपको देख लेना है, और इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको देखना है, इसके बारे में भी जानकारी हम देंगे आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपको नीचे आना है, यूनिवर्सिटी अपडेट पे आ जाना है, फिर यूनिवर्सिटी अपडेट में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर पिछले साल का प्रश्न आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपको नीचे मिल जाएगा, कौन गैस पेपर पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, BNM यूनिवर्सिटी हो, PP यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे सबसे आएंगे तो आपको परीक्षा का पैटर्न भी मिल जाएगा, तो इस यहाँ पे आकर के आप एक बार चेक